तो ये हमारा पहला क्लास है। तो आइए चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, है ना, बुक पे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पहले पाठ का शीर्षक है कक्कू। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करें। ठीक है, यानी कि हमें इस पाठ में रीडिंग भी सीखना है। ठीक है, इसका मीनिंग भी सीखना है और कई बार इस वीडियो को आप रिप्ले कर कर के देखिए, जिससे कि आपको यह पाठ जो है अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा, रीडिंग करना भी आ जाएगा और अच्छी तरह से आप इसका कंसेप्ट को समझ सकेंगे। तो आइए मेरे साथ साथ पहले पढ़िए और साथ साथ में मैं आपको मतलब भी बताते चलूँगा। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। ठीक है, ठीक है। अब इसके मीनिंग पे आते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये एक कविता है और कविता जो है इसमें कवि ने एक कोयल के ऊपर यह कविता लिखी है। ठीक है, कोयल, कोयल आप लोगों ने देखा होगा, एक पक्षी होता है जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। ठीक है, तो कवि कहता है उस कोयल के बारे में, कोयल के बारे में कवि क्या कहता है कि उसका नाम कक्कू है, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, कक्कू है और कक्कू का मतलब कोयल होता है। ठीक है, लेकिन यह तो दिन भर रोता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोयल है और कोयल तो हमेशा गाती रहती है, लेकिन ये एक ऐसी कोयल है जो कि दिन भर रोता रहता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे रोती रहती है होना चाहिए, लेकिन कविता में इसको लिखा गया है दिन भर रोता, तुकबंदी करने के लिए। ठीक है, होता के साथ साथ रोता, ये एक तुकबंदी वाले शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पे रोता लिखा गया है। ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से कोयल रोती है, रोता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि जब कविता की बात आती है तो वहाँ पे हमें व्याकरण को हटाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि कक्कू का मतलब कोयल होता है, लेकिन कोयल तो हमेशा गाती है ना, मीठी मीठी गाना सुनाती है, मीठी मीठी गीत सुनाती है, लेकिन ये दिन भर रोता रहता है, ये कह रहा है। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। ठीक है, वो रोती रहती है, इसी वजह से सभी लोग उसको चिढ़ाते हैं और उसको कहते हैं सक्कू। सक्कू क्यों कहते हैं? क्यों दिन भर रोता रहता है। ठीक है, और नाम है उसका कक्कू। ठीक है, क्योंकि उसका नाम है कक्कू। तो बच्चों एक चीज़ आपने देखा होगा कि कविता में तुकबंदी बहुत होती है, यहाँ है सक्कू तो यहाँ है कक्कू। ठीक है, इस तरीके से कविताएं लिखी जाती है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी लगे। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी लगे, इसीलिए तुकबंदी की जाती है। तो ये वाला जो है इतना आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कोयल माने मिस्री जैसी, कोयल माने मिस्री जैसी, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए आप। मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ रीडिंग कर लिया। अब इसके मीनिंग पे आते हैं। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। मिस्री आपको पता है क्या होता है? मिस्री बहुत मीठी होती है, सफ़ेद रंग की होती है, बहुत मीठी होती है। और यदि आपके घर में है तो आप देख सकते हैं, अपने मम्मी जी से कहिएगा, वो आपको दिखा देंगे। यदि आपके घर में अवेलेबल हो तो आप देख सकते हैं मिस्री, ये बहुत मीठी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहा है
कि कोयल जो होती है, हमेशा हमने जो भी किसी कोयल को देखा है तो उसकी जो बोली होती है उसमें बहुत मिठास होती है, बहुत मधुरता होती है, एकदम बिल्कुल मिश्री की तरह मीठी होती है। ठीक है। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। लेकिन ये जो हमारा कक्कू है, इससे ज़रा सा भी ठिठोली, ठिठोली मतलब मजाक, जैसे उससे ज़रा सा भी मजाक करो तो भड़क जाता है। ठीक है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इसीलिए, क्योंकि मजाक करने से, ठिठोली करने से वो जो कक्कू है वो भड़क जाता है, इसी वजह से इसको सभी लोग कहते हैं भक्कू। इसका नाम ही रख दिया है भक्कू, क्योंकि वो भड़क जाता है ठिठोली करने से, मजाक करने से, और नाम है उसका कक्कू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। ठीक है, तो इसको पहले हम रीडिंग करते हैं, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। ठीक है, तो इसके अर्थ पे अब चर्चा करते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। यानी कि कक्कू वो है जो कि गाना तो गाता है लेकिन बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं नाराज़ होने के बाद मुंह फुला लेते हैं। तो एक छोटे बच्चे से इस कक्कू कोयल की तुलना करते हुए कवि कहता है कि वो हमेशा मुंह जो है फुलाए रहता है गुस्से से। गाना जिसको ज़रा ना आए, ठीक है, उसको गाना आता ही नहीं है, गाता तो है लेकिन गाना उसको नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, क्योंकि वो झगड़ालू है ना, झगड़ता रहता है, तो इसीलिए कवि कहता है कि क्यों ना इसका नाम झक्कू ही रख देते हैं। ठीक है, नाम है उसका कक्कू, मतलब भले उसका नाम कक्कू है लेकिन वो झगड़ालू है, इसीलिए उसका नाम हम रख देते हैं झक्कू। ठीक है, तो इस तरीके से कोयल के ऊपर ये कविता थी जो कि हमने पढ़ी, और एक एक करके लाइन वाइज मैंने आपको रीडिंग भी सिखाया है। तो इसको 3, 4, 5 बार, जितने बार भी आप चाहें रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखना है आपको इस वीडियो को और इसको याद करने की कोशिश करनी है, कंठस्थ करने की कोशिश करनी है इस पोयम को, और याद करने के बाद अपने माता पिता को सुनाइए और इसको कॉपी में लिख करके, ठीक है, कॉपी में लिख करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस कविता के जो कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने इसको लिखा है, रचा है, उनका नाम है रमेश चंद्र शाह। ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पाठ यहीं कंप्लीट होता है। इसको कई बार देखिए, आपको फ़ायदा होगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सके हर संभव मदद करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे इस तरीके से बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।